नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है और 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इस पुस्तक की कुछ खासियत भी मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक में जो पैटर्न रखा गया है वो बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तरह रखा गया है। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसके उत्तर की जो व्याख्या है वो भी काफ़ी अच्छी और विस्तृत है। प्रैक्टिस सेट ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की जो है संपूर्ण गाइड भी आती है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। तो अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहें तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में और सभी शहरों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नया प्रस्ताव और नई परीक्षा तिथि। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और परसों भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से ये बताया था कि शासन और पीएनपी ये एक खेल खेल रहे हैं विद्यार्थियों के साथ। पीएनपी प्रस्ताव बना करके हर बार भेजता है शासन को और शासन उसकी मंजूरी नहीं देता है और उसमें कुछ संशोधन को लेकर के वापस उसको भेज देता पीएनपी के पास में। पिछले 3-4 महीनों से हम लोग ये खेल देख रहे हैं शासन का। और ये कारण कुछ नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले से जब से विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं तब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं और सभी परीक्षाओं की अनुमति दे दी गई है। यहाँ तक कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में भी ये बताया गया है कि ये परीक्षा पहले होगी और उसके बाद में। और इसी क्रम में कुछ विद्यार्थी गए थे पीएनपी और वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई थी 2 दिन पहले। तो अधिकारियों ने ये बताया कि हमको एनआईसी ने कहा था कि इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में जो तारीखें हैं वो आप लोग चुन सकते हैं। और उन्हीं में से हमने 10 तारीख चुना था, 10 अक्टूबर एडेड के लिए और 19 दिसंबर हमने जो यूपी टीईटी के लिए तारीखें चुनी थी। और ये ध्यान नहीं दिया गया और अब इसका जो प्रस्ताव है अब वो नए सिरे से बनेगा। तो जानकारी ये मिली है कि सोमवार या मंगलवार को जो पीएनपी है, पीएनपी से नया प्रस्ताव दोनों परीक्षाओं के लिए बना करके भेज दिया जाएगा और ज़्यादा संभावना है कि कल ही ये जो प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रस्ताव को ये वापस किया गया है टीईटी के और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग। और यहाँ पर ये 27 जुलाई को आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये देखिए 27 जुलाई को। और ये कहा गया है कि 3 अगस्त तक आप लोग जो है दोबारा प्रस्ताव बना करके इसको वापस भेजिए। परीक्षा नियामक, ये देखिए लिखा हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, बेसिक शिक्षा निदेशालय। और यहाँ पर इन्होंने लिखा कि कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण करके नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 7 दिन में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तो 7 दिनों के अंदर अंदर जो है पीएनपी को प्रस्ताव बना करके वापस नई जो तारीखें हैं उनका चयन करके फिर से शासन को भेजना है। और बहुत जल्द ये आपको जानकारी मिल जाएगी कि जो अगली जो तारीखें हैं वो कौन सी हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल की और यूपी टीईटी। और यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हैं ये फीडबैक है 20 जुलाई। ये देखिए लिखा 20 जुलाई को फीडबैक। रिस्पेक्टेड सर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिप्लाई, काइंडली इश्यू नोटिफिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन 2020। तो 2020 के नोटिफिकेशन का जो ये प्रस्ताव है जो इसको वापस भेज दिया गया है। और ये कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर, और यहाँ पर नियत जो डेट दी गई है वो 3 अगस्त ये तारीख जो है वो तय की गई है। और ये जानकारी मिली है कि 1 या 2 दिन में वो हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दे दी जाए कि पीएनपी ने जो नया प्रस्ताव बनाया है वो इन तारीखों का है। देखना है कि इस बार क्या खेल खेलते हैं ये विद्यार्थियों के साथ में पीएनपी, सीईआरटी और जो शासन है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो कुछ भी हो रहा है टीईटी को लेकर के हो रहा। उत्तर प्रदेश में जितना प्रस्ताव इसका वापस किया गया है उतना शायद ही किसी परीक्षा का जो प्रस्ताव वो वापस किया गया हो। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं यूपी टीईटी
में क्या बदलाव होगा। जब से मैंने कल वीडियो बनाया था कि सीटेट में इस बार बदलाव होगा, चूँकि सीटीईटी तो काफ़ी दिनों से इसके बारे में कार्य कर रहा था। उसने बहुत सारे राज्यों से प्रस्ताव मांगे थे, अलग-अलग तरीके के प्रस्ताव मांगे थे कि आपको पूरा डाटा देना है, कितने विद्यार्थी सीटेट पास कर पाते हैं, कितने विद्यार्थी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, मातृभाषा में विद्यार्थी कैसा नंबर ला रहे हैं। अलग अलग जो आंकड़े हैं वो सभी राज्यों से मंगाए थे और उसका विश्लेषण किया गया है। इसलिए जो सीटेट है वो तो अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल रहा है। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो वो करवाएगा ही करवाएगा, सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम में बदलाव करने जा रहा है। इस बार जो सीटेट होगा वो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को बदल देगा। और इसी के संदर्भ में विद्यार्थी कल से ये लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सर यूपी टीईटी, चूँकि जो पिछला प्रस्ताव बना करके भेजा गया था जिसको वापस किया गया वो 19 दिसंबर में होना है और दिसंबर और जनवरी में सीटेट भी होना है, तो क्या यूपी टीईटी भी अब ऑनलाइन होगा या यूपी टीईटी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी बदलाव होगा। तो चूँकि यूपी टीईटी का शासनादेश तो पहले ही जारी किया जा चुका है और इस बार तो लगभग 95% उम्मीद है कि इस बार के यूपी टीईटी में कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी टीईटी आपका ऑफलाइन ही होगा। यूपी टीईटी के पेपर के पैटर्न में पहले भी अंतर था। सीटेट के जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके के जो प्रश्न है वो यूपी टीईटी में पहले भी नहीं पूछे जाते थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार के टीईटी के बाद जब अगला टीईटी आएगा 2021 वाला, ये 2020 वाला है, जब अगला टीईटी आएगा तब हो सकता है कि उसमें आपको बदलाव देखने को मिले, लेकिन ये वाला जो टीईटी है वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। आप लोग निश्चिंत रहें, यूपी टीईटी में कोई भी बदलाव होने नहीं जा रहा है। और हाँ, ये है कि अगली बार से जब 2022 में आपको बहुत सारे जो बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे। खास तौर से शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाओं में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो, चाहे वो पीजीटी की भर्ती हो। अगर टीजीटी की भर्ती होगी तो उसमें भी साक्षात्कार जैसे अभी हटा दिया गया है, लेकिन अगली वाली जो टीजीटी आएगी हो सकता है कि उसमें अब साक्षात्कार ऐड कर दिया जाए। चूँकि प्रधानमंत्री का जोर है, अभी 3 दिन पहले फिर से प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के बारे में एक मीटिंग की थी और सभी राज्यों को ये निर्देश दिया था कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, और ये सीटेट ने इसकी शुरुआत कर दी है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने शुरुआत कर दी है। और इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है जो अभी इस समय वर्तमान में चल रही है कि सुपर टीईटी और टीईटी क्वालिफाइड विद्यार्थी जो होते हैं उनके एकेडमिक के जो नंबर हैं वो और जो सुपर टीईटी के नंबर हैं वो 60-40 जोड़ करके एक मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद में विद्यार्थी गुणांक के आधार पर चयनित कर लिए जाते हैं। लेकिन अब अगर देरी होती है नई शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी टीचर वैकेंसी की, अगर इसमें अगर देरी होती है तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव थे नवनीत सहगल जी, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जो नई शिक्षक भर्ती होगी वो नई शिक्षा नीति के तहत होगी। और इसी तरीके का जो बयान है वो किरण आनंद जी ने भी दिया था कि जो नई शिक्षक भर्ती आएगी वो नई शिक्षा नीति के तहत होगी। अगर नई शिक्षा नीति के तहत होगी और इसमें अगर देरी होगी तब तो नई शिक्षा नीति के तहत ही होगी, तब जो नई प्रक्रिया है उस आधार पर होगी जिसमें हो सकता है कि टीईटी के नंबर जोड़ दिए जाएं जैसा कि उसमें कहा गया था, और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा बदल दिया जाए। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी से जल्दी कि जो नई शिक्षा नीति जब पूरी तरीके से लागू ना होने पाए उसके पहले ही जो ये बचे लगभग 97,000 पद हैं उन पर विज्ञापन जारी हो। यही एक मुख्य कारण है जिसके लिए विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और 2 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप लोगों से भी जितना हो सके उतना इस भर्ती के लिए प्रयास करिए, सरकार के पास दबाव बनाइए कि जल्दी से जल्दी सरकार इसकी घोषणा कर दे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। इसी को लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के प्रयागराज में बैठक हो रही है। इसी तरीके की बैठक जो है वो लखनऊ में हो रही है, वाराणसी में हो रही है, कानपुर में हो रही है। तो अगर आग लगी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी भी हाल में जारी होना चाहिए। साथियों, 2 अगस्त को आप सभी लोग अपने अपने घरों से निकलिए और लखनऊ या सीआरटी निषादगंज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए।
हाँ, एक बात और बता दूँ सीटेट के बारे में कि सीटेट के नोटिफ़िकेशन में अभी देरी हो सकती है, चूँकि सीटेट में अभी काफ़ी कुछ बदलाव किया जा रहा है। बहुत जल्द जो है सीबीएसई सीटेट का एक सैंपल प्रश्न पत्र जारी करने वाला है, जिसमें बताएगा कि इस तरीके के अब प्रश्न पूछे जाएँगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया निर्णय, पाठ्यक्रम में हुए बदलाव के बारे में अभ्यर्थियों को बताने के लिए सीबीएसई नया प्रश्न पत्र सैंपल भी जारी करेगा। तो नया सैंपल जो है वो जारी करेगा, जिससे विद्यार्थियों को आइडिया लग सके। और इस बार यहाँ पर लिखा गया है कि तथ्यागत ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन के ज्ञान को परखा जाएगा। पाठ्यक्रम में हुए बदलाव के बारे में अभ्यर्थियों को बताने के लिए सीबीएसई ने प्रश्न पत्र का सैंपल भी जारी किया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूपीटीटी का जो नया प्रस्ताव है वो सोमवार या मंगलवार को दोबारा बना करके भेज दिया जाएगा। यूपीटीईटी जो है वो ऑफलाइन ही होगी। इसमें फिलहाल ना तो सिलेबस में बदलाव होगा, ना ही ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। नई शिक्षक भर्ती इसलिए ज़रूरी है कि अगर अभी नहीं आई तो जो अगली शिक्षक भर्ती है जो आगे आने वाले समय में आएगी वो नए बदलावों के साथ में आएगी, जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा असहज होना हो सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विद्यार्थी ज़्यादातर चाहते हैं कि जो भर्ती पर प्रक्रिया चल रही है वो बेस्ट है और जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।